रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। भाई अब ठीक है? भाई नेता जल्दी आओ। भाई अच्छा, तुम्हारे नोट्स तुम्हारे पास है ना? तो वो मुझे प्लीज दे देना, ठीक है? मैं तुम्हें दे दूंगी वापस। ये क्या है? दूसरा तो तुम चोरी कर ही चुकी हो, ये भी ले लो। इसे बेच के तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये एक मेरे किसी काम का नहीं। ये तुम क्या कह रही हो सनम? चोर को चोर कह रही हो? तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? अच्छा, कल जब से तुम मेरे कमरे में गई हो तब से मेरी इतनी कीमती ज्वेलरी चोरी है और तुम कह रही हो कि मैं इल्जाम लगा रही हूँ? तुम्हारे अलावा मेरे कमरे में गया ही और कौन था? अरे तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैं तुम्हारे रूम में नहीं गई, बल्कि मैं तो हाँ, तुम तो ज़ेब के कमरे में चली गई थी, है ना? मैं नहीं जानती कि वो ज़ेब का कमरा है या किसी और का। अरे मैं तुम्हारे कमरे में जाने वाली थी और मुझे नहीं पता कि वो किसका रूम है और किसका नहीं है। और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुम्हारे दिल में चोर जो था, इसलिए ऐसे एक्सक्यूजेस दे रही हो। देखो बात चोर की नहीं है, मुझे मौका नहीं मिला तो मैं ये सब मौके की तलाश में तो रहती है तुम जैसी लड़कियां, जहां मौका मिला शुरू हो जाओ। लेकिन यहाँ ना तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि ज़ेब को तुम जैसी लड़कियां पसंद ही नहीं है। वो बहुत क्लास कॉन्शियस है। एनीवेज, कल मेरा दूसरा इयररिंग मिल जाना चाहिए, अदरवाइज मैं तुम्हारे घर पुलिस भिजवा दूंगी। वो खुद निकलवा देगी। तुम्हारी इज्जत अब तुम्हारे अपने ही है। आखिर बता क्यों नहीं रहे कि मामला क्या है? क्या जानना चाहती हो? यही कि अचानक बैठे बिठाए आपको हो क्या गया है? क्यों? क्या इंसान बीमार नहीं पड़ सकता? जो बात पूछी है ना उसका जवाब दें। फारिग हो गया हूं, मुलाजमत खत्म हो गई है मेरी। अब क्या होगा? भाईजान बस रहने दो, ये अच्छा बनने की अब जरूरत नहीं है। तुम्हारे खर्चे उठाने वाला ना घर पे बैठ गया है, अब ये ड्रामेबाजियां बंद कर दो। अल्लाह ना करे भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह भाईजान को सलामत रखे। भाईजान का साया ही हमारे लिए बहुत है। और जहां तक बात रही रोजी की, तो राज़िक तो अल्लाह ताला है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। इसके लिए भी ना हाथ पांव मारने की जरूरत होती है। अब आसमान से मनो सलवा तो उतरने से रहा। आप दिल छोटा ना करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा, परेशान ना हो आप। क्यों परेशान ना हो बहन? परेशान होने वाली तो बात है बहन, यहाँ तो रोटी के लाले पड़ गए। अब तुम माँ बेटी के ऐश कौन पूरे करेगा? तुम इसको क्यों कोस रही हो? इसका क्या कसूर है, मुझे ये बताओ। कहना है तो अपने बेटे से कहो कि जाकर कोई काम करे। बस उसके पीछे पड़े रहते हैं।
उस मासूम की यही गलती है ना कि वो आपकी औलाद है, और अपनी औलाद से तो आपको खुदा वास्ते का बैर है। उठाए अपनी बहन और भांजी के नखरे, हमारा अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं। हम माँ बेटों के लिए तो आपको बस बुरा लगता है, बस अल्लाह पूरा करेगा हमारा भी, दोस्त रहा करे उसको। इसकी बातों को दिल पे मत लिया करो, आदत है इसकी तो बकबक करने की। जी भाई। हेलो, हाँ रमेशा, तुमने मिस बेल क्यों मारी थी? हाँ, वो बैलेंस नहीं था ना मेरे पास। है? लेकिन अभी उस दिन तो मैंने तुम्हें इजी लोड भेजा था। हाँ तो खत्म हो गया ना, सारी जिंदगी थोड़ी चलता है बैलेंस। अच्छा ना मेरी जान, नाराज क्यों हो रही हो? और भिजवा दूंगा। अच्छा खैर ये बताओ, उस दिन तुम बड़ा मूवी वगैरह का प्लान बना रहे थे, क्या बना उसका? हाँ तो चलेंगे ना, वो एक आध दिन में कुछ पैसे हाथ लग जाए मेरे, फिर अच्छी सी फिल्म भी दिखाऊंगा और अच्छा सा खाना भी खिलाऊंगा। क्या बोलती हो? जी जी ठीक है। जूस, मक्खी जूस। सनम बेटा, ये इयररिंग तुम्हारा है? जी, ये आपको कहाँ से मिला था में? मैं तो कल से ढूंढ रही थी। बाहर स्टेयर्स पे मिला है। हाँ बेटा, अपनी चीजों के मामले में एहतियात किया करो, इस तरह तो तुम ज्यादा बड़ा नुकसान उठा सकती हो। ठीक कह रही हैं आप, बहुत लापरवाह हूँ मैं। But don't you worry, अब मैं पहले से ज्यादा ख्याल रखूंगी। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ। फिर क्या सोचा तुमने? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सनम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है जबकि वो जानती है कि मैंने नहीं किया। हाय अल्लाह, हेमन, हम कहाँ से लाएंगे इतनी बड़ी रकम? कहीं भाई की नौकरी भी नहीं है। मुझे तो घर के खर्चे की फिक्र ही खाई जा रही है, ऊपर से भाभी की बातें। अम्मी, मामी भी तो कुछ गलत नहीं कह रही ना। इन हालात में मामू की जॉब नहीं रही तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? निदा की कॉलेज की फीस है, यूटिलिटी बिल्स हैं, और महीना ऐसे गुजरता है कि पता भी नहीं चलता। यही तो सोच मुझे खाई जा रही है। अरे कैसे होगा ये सब? अम्मी, अब जो कुछ भी करना है हमें ही करना है, और वैसे भी मामू ने हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई हुई। आखिर कब तक करेंगे वो? हमें हाथ पैर मारने पड़ेंगे। क्या करें? कैसे होगा ये सब? अम्मी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। निदा की एक दोस्त है इरम, उसके भाई से मैंने कहा था कि मुझे कुछ ट्यूशंस दिलवा दे, लेकिन उसने भी कोई अब तक जवाब नहीं दिया। एक ऑप्शन है मेरे पास। क्या? अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं जॉब कर लूं? हरगिज़ नहीं। कहीं भाई कभी इस बात की इजाजत देंगे ही नहीं। पहले ही तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने पर इतना वावेला हुआ घर में, और भाभी जॉब का सुनकर तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, और उनकी जबान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन इसमें बुराई क्या है अम्मी? हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना। और वैसे भी पैसों के बगैर एक दिन नहीं गुजरता है। फिर हम कब तक मामू के ऊपर बोझ बने रहेंगे अम्मी? और इसमें हर्ज ही क्या है? भाई मुझे नहीं लगता तुम्हें इजाजत देंगे कभी भी। तो ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ मामू से।
हमें सिर्फ अपना नहीं बल्कि घर वालों के लिए भी सोचना चाहिए। आखिर हम कब तक मामू के ऊपर बोझ बने रहेंगे अम्मी? और वैसे भी उन्होंने हम पर बहुत एहसान किए। अगर कुछ बोझ कम हो जाएगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी खुर्रम भाई की तो ना तालीम अच्छी है और ना ही उन्हें किसी जिम्मेदारी का एहसास है। उनसे किसी चीज की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। और तुम्हारी यूनिवर्सिटी? अम्मी वैसे भी एग्जाम्स होने वाले हैं और उससे पहले घर में ही बैठना है। लेकिन मैं ये सोच के बहुत परेशान हूँ कि कल मैं कैसे सनम को फेस करूंगी। उसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। अल्लाह। तो मुझे नहीं लगता तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। किससे? एमन से। तुमने उस बेचारी पे चोरी का इल्जाम लगाया। बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों उससे माफी मांगू? तुमने उस पे चोरी का इल्जाम लगाया है और तुम्हारी इयरिंग घर से मिल गई थी। सबके सामने तुमने उसकी इंसल्ट कर दी। अगर मुझे किसी पर डाउट होगा तो इन्वेस्टिगेट तो करूंगी ना मैं। और वैसे भी तुम उसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो? मैं उसकी साइड नहीं ले रहा। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिला। तुमने ज्यादती की है उसके साथ, कम से कम अपोलोजाइज तो करो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने जिंदगी में पहली बार गलती जरूर की कि किसी को पहचान नहीं सकी। शक्ल से वो जितनी मासूम नजर आती है ना उतनी ही चालाक है। और तुम देखो ना, मैंने पहली बार घर के बुला लिया, वो सीधा तुम्हारे कमरे में घुस गई। सनम, दैट वाज बाय मिस्टेक। हाँ, उसने कहा और तुमने मान लिया। ये जो छोटे घरों के लोग होते हैं बहुत ही मौका परस्त और होशियार होते हैं। मैं उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। उसने ये सब कुछ तुम्हारी नजरों में खुद को हाईलाइट करने के लिए किया। आई नो हर वेरी वेल। और हाँ, वैसे भी मैंने सबा को बता दिया था, उसने मैसेज कन्वे कर दिया होगा, तो उसके लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। प्लीज तुम करो। खुद ही करिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एमन है और आज की मेरी अपॉइंटमेंट थी। Okay, please wait. Have a seat. आइए साहब, बैठिए। थैंक यू सर। मैं आपको इन्फॉर्म करने आया था कि इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स आ चुके हैं। हाँ, जमाल साहब आ गए फैक्ट्री से? जी सर, वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। Hello. Okay, sir. मिस एमन, जी आप अंदर जा सकते हैं। Sir, I think these two are most suitable candidates for the job. हाँ, I second you. May I come in, sir? आइए मिस, हैव अ सीट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सर, आप इन्हें जानते हैं? जी, मेरी कजन की दोस्त है। मुझे पता होता अगर ये आपका ऑफिस है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए। एमन, can you excuse us for a minute? I hope you guys don't mind. ओके सर।
क्या प्रॉब्लम क्या है आपका? प्रॉब्लम? क्या आप नहीं जानते कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सनम को पहले ये बात पता चली थी, वो कितना खफा हो गई थी और इसी बात पे उसने कितना वावेला मचाया था। सीरियसली अगर मुझे पता होता कि ये आपका ऑफिस है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। देखिए, आई अंडरस्टैंड, आपको मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, लेकिन ये ऑफिस है, यहाँ लोग रोज हायर होते हैं और ये डिसीजन मैं और डैड लेते हैं। इन बातों की इन्फॉर्मेशन सनम को नहीं दी जाती। जो कुछ भी है, सनम एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं यहाँ छुप के जॉब नहीं कर सकती। आपको क्यों लगता है कि ये जॉब आपको मिल जाएगी? आपका इंटरव्यू हो रहा है, इसके बाद हमारी मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं भी या नहीं। तो मेरे ख्याल से आप ये काम हमारी मैनेजमेंट को करने दीजिए। आप इंटरव्यू देने आई हैं, इंटरव्यू दीजिए और जाइए यहाँ से। और वैसे भी आपके अलावा बहुत से कैंडिडेट्स बाहर वेट करते हैं, अपना और उनका फर्जा है मत कीजिए। बैठिए। जमाल साहब और हैदर साहब को भेजिए। तुझे पता है, तुम मुझे इसलिए अच्छे लगता है क्योंकि तुम मेरी किसी बात को ना नहीं करते। अरे तुम कहती इतने प्यार से हो, कौन कमबख्त मना करेगा? प्यार तो आ ही जाता है ना तुम पे। एक कातिल। अच्छा ये बताओ, कुछ और खाओगे? हाँ, आइसक्रीम। अच्छा अभी लेकर आओ। जल्दी। ये तो जल्दी से खाओ। क्या? आइसक्रीम एक दे दो यार। ये ले अम्मा आपके पैसे। कैसे पटखा है, बड़ा एहसान कर दिया मेरी जात पे। जरा सा काम बोल दो, जान निकल जाती है। अरे ये पैसे तो कम है। माँ मुझे क्या पता, मैं तो बस अंदर से लाने की गुनहगार हूँ। अरे कोई जिन भूत ले गया। 10,000 थे और 3,000 कम है पूरे इसमें। अम्मा आप भूल रही हैं, हो सकता है शायद आपने ही खर्च किए हो। इतनी पागल नहीं हुई मैं। रात को लिए तेरे अब्बा से 10,000 रुपए। हो ना हो जरूर ये अमन ने चोरी किए। अम्मा एमन आप ही क्यों चोरी करेंगी? अरे उसकी कॉलेज की फीस जो नहीं भरी, अब वो घरों में चोरियां करेगी। एक और मुसीबत आ गई, घर में चोर भी पलने लग गए। एमन आप प्लीज चुप हो जाएं। मैं जानती हूँ अम्मा ने जो आप पर चोरी का इल्जाम लगाया है, बहुत ज्यादती की आपके साथ। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। बचपन से लेके आज तक उनकी जुबान से ये तज़लीलें सुनते हैं। अब तो मुझे आदत हो जानी चाहिए। मैं जानती हूँ इंसान जितनी भी कोशिश कर ले मगर वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अम्मा ने तो जैसे ठेका ही लेकर रखा हुआ है आपको और पप्पू को जलील करने का। आप प्लीज चुप हो जाएं। आपको पता है पप्पू भी बहुत परेशान है आपकी वजह से। अम्मी भी सारा दिन मुमानी की बातें सुनती रहती हैं। मुमानी का जो दिल चाहता है वो उन्हें कह देती हैं। कहते हुए कुछ नहीं सोचती कि उनके कहने से किसी के दिल पे क्या गुजरेगी। एक गलती की वजह से उनकी पूरी जिंदगी जहान्नुम बना दी। पता नहीं है ये आजमाइश कब खत्म होगी और होगी भी कि नहीं। सब ठीक हो जाएगा। आप ये बताएं, आप जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी ना, क्या बना? कह रहे क्या हो जाएगा। आप देखिएगा आपको ये जॉब जरूर मिलेगी। अच्छा रोना तो बंद करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डैड मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो।
वो हमने ऑफिस में कुछ इंटरव्यूज किए थे, कुछ कैंडिडेट्स फाइनल हुए। ये तो अच्छी बात है, फिर उनको ये खुशखबरी भिजवा दो। हेड ऑफिस में जो हायर पोस्ट के लिए लड़की सिलेक्ट हुई है वो सनम की दोस्त है और सनम ये बात नहीं जानती। हाँ तो मसला क्या है? आई डोंट नो, वो लड़की कह रही थी कि शायद सनम को ये सब कुछ अच्छा ना लगे, मुझे नहीं पता क्या मसला है। देखो जाज़ेब, अगर वो सूटेबल कैंडिडेट है तो उसे जॉब जरूर मिलनी चाहिए। ना सिर्फ सूटेबल है बल्कि जरूरतमंद भी है। तो बेटा फिर ठीक है, रख लो उसे जॉब पर। और सनम को भला क्या एतराज होगा? और ऑफिस में किसको जॉब पे रखना है किसको नहीं, सनम भला क्या जानती है सब मामला। जी ठीक है, मैं HR में कह देता हूँ उसको कॉल कर लें। एनीवेज थैंक्स, मैं चेंज करके आता हूँ। उठ जाए। आपने कुछ भी नहीं खाया, क्या मैं आपके लिए कुछ ले आऊं खाने के लिए? फिर मेडिसिन भी खानी है आपने। नहीं बेटा, मुंह का जायका इतना खराब हो रहा है मेरा, कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा। बुखार में तो वाकई कुछ खाने का दिल नहीं चाहता, लेकिन ऐसे तो आप और बीमार हो जाएंगी। मैं आपके लिए दूध ले आती हूँ। नहीं रहने दो, वैसे कोई हम भाई के लिए आता है, खत्म हो जाएगा और मसला। तुमने खाना खा लिया? अभी नहीं खाया। तो खा लो ना। मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ खाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा जाओ, पे थोड़ा सा ले आओ, मुझे पता है अगर मैं नहीं खाऊंगी तो तुम ऐसे ही भूखी सो जाओ। अभी लेकर आती हूँ। पागल लड़की है बिल्कुल। लो। कुछ चाहिए था आपको? चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन तुम मौका ही नहीं देती। मैं अम्मी के लिए खाना थकी थकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं अम्मी से कह के तुम्हारे सारे काम खत्म करूंगा। हटो मेरे रास्ते से, वरना वरना क्या क्या कर लोगी? चीखोगी, चिल्लाओगी? तुम्हें पता है ना, यहाँ पे कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। ये क्या हो रहा है? मामी खुरम भाई मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। अम्मी मैं तो यहाँ पानी पीने आया था, इसने मुझे रोक लिया। कहती है मेरे साथ छत पे चलो। जिद करने लगी, मैंने मना किया, लेकिन उसके बाद मेरा हाथ पकड़ लिया इसने। झूठ मत बोलो मामी, ऐसी बात नहीं थी। मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ खाना निकाली थी, खुरम भाई खुद आए थे और इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी। कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मुझे पता था कि तुम अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलोगी, मगर ये अंदाजा नहीं था कि मेरे घर पे डाका डालोगी। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से बाहर, निकलो यहाँ से। एमन हाँ अम्मा देखो ना, वो तो अच्छा हुआ मैं इसकी बातों में नहीं आया, वरना पता नहीं क्या कर बैठता। खुरम भाई झूठ मत बोले, आप खुद मेरे पास आए थे। वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मामी खुदा के लिए मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अम्मी के लिए खाना निकाल रही थी और खुरम भाई पीछे से आ गए। इन्होंने जानबूझ के मेरे साथ बदतमीजी की और मेरा हाथ पकड़ लिया। बकवास बंद करो। मेरे मासूम बेटे पे इल्जाम लगाती हो, जैसे मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के करतूत नहीं जानती ना। क्या हो गया भाभी? आओ देखो, तुम भी देखो तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। रात के वक्त मेरे बेटे पे डोरे डाल रही है। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। भाभी
के लिए ऐसी बातें ना करें, मेरी एमन ऐसी नहीं है। तो कसूर मेरे बेटे का इसका मतलब? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन मतलब तो यही था ना पप्पू, इस दुनिया में शरीफ होना भी एक जुर्म बन गया। बस आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चल। एमन अल्लाह जानता है, अगर मेरे पास कोई और आसरा होता जाने का तो हम फौरन यहाँ से चले जाते। हमें जीने के लिए सहारे की नहीं बल्कि इज्जत नफ्स की जरूरत होती, जो रोज यहाँ मरती, जिस पर हम रोते, मातम करते और चुप हो जाते। सब मेरे गुनाहों की सजा है। पता नहीं कब तक इसका बोझ उठाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ सब कुछ मामी ने जानबूझकर किया है अम्मी। उन्होंने जिस तरह आपको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ना, इसी तरह वो मेरे साथ कर रही हैं। हर एक को पकड़ पकड़ के आपका माजी बताती हैं और मेरे मुस्तकबिल को कोसती हैं। देखिएगा सुबह होते ही पूरे मोहल्ले में हमें बदनाम कर देंगे और इसको सफाई भी नहीं दे सकेंगे। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर है कि साथ मर जाए। मुझसे नहीं बर्दाश्त होती ये जिल्लत। वाह सालिया, बहुत समझदार है भाई तुम्हारी बच्ची। आस्तीन का सांप मेरे घर में रहती है और मुझे ही झूठा कहती है। वाह, तुम दोनों माँ बेटियों के नाम ना सुनहरी हुर्फ में आएंगे। शराफत और पाकीज़गी की मिसाल हो तुम दोनों। लड़की जरा मोहल्ले में जाओ, अपनी इस भगोड़न माँ के किस्से ना हर घर से पूछ लो। अभी मुझ पे यकीन नहीं ना तो किसी के घर भी जाओ, सब बताएंगे इसके किस्से, समझी? भाभी भाभी मैं माफी मांगती हूँ आपसे। खुरम ने बहुतान लगाया है एमन पर, उसके कहने का ये मतलब नहीं था। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दे। अब माफी मांगो या मर जाओ, मगर अब तुम दोनों इस घर की छत के नीचे नहीं रह सकती। उठो, निकलो यहाँ से, उठो उठो यहाँ, मैंने कहा उठो। नहीं रहोगी। ये क्या हो रहा है? ये दोनों अब यहाँ नहीं रह सकती, बस मैंने कह दिया एक बार। आखिर क्यों? कसूर क्या है इनका? कयूम भाई, कयूमन मेरी एमन बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। खुरम ने ना एक दो दफा पहले भी। बस करो, पहले तो कभी नहीं बोली दोनों हाजन बीबियां, आज नई बात पकड़ ली दोनों ने। आहिस्ता बात करो, पूरा मोहल्ला सुन रहा है। अरे सुनता है तो सुने, वैसे भी इन दोनों के करतूत ना पूरा मोहल्ला जानता है। मेरे मासूम बेटे पे इल्जाम लगा रही हैं और मैं चुप करके सुनती रहूं। मैं आपको बता दूं, अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, बस बता दिया मैंने। क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो तुम? साले, एमन कहीं नहीं जाएंगी। मैंने अपनी माँ से वादा किया था और अपना वादा आखिरी सांस तक निभाऊंगा मैं। तो आप अपना वादा पूरा करें, मैं अपने बच्चों को लेकर जाती हूँ। अब आपका जनाजा ना ये दोनों ही दफनाएंगी, बस कह दिया मैंने। भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी शर्म है ना तो चली जाओ, वरना बाप की मौत के साथ साथ भाई का घर बर्बाद करने का भी तमगा मिलेगा तुम्हें।
साले, ऐमन, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? जहाँ किस्मत ले जाए भाई। इसका तो दिमाग खराब हो गया। साले तुम ही होश के नाखून ले लो। ये कौन सा वक्त है घर से निकलने का, और कहाँ जाओगी इस वक्त तुम? ऐसी औरतों के ना बहुत से ठिकाने होते हैं। बकवास बंद करो तुम। मेरी भी बात सुन ले, अगर आज आपने इनको रोका तो आपको मुझे तलाक देनी पड़ेगी। कह दिया मैंने बस। भाई, बहनें भाइयों को घर बसाती है, उजाड़ती नहीं है। मैं आपका घर उजाड़ने का गुनाह अपने सर नहीं ले सकती। और अम्मा की मौत की जिम्मेदार भी तो मैं ही हूं ना। मज़ीद जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। चलो ऐमन, खुदा हाफिज़। आप प्लीज संभालिए खुद को। बड़ा जुल्म किया तुम्हारी माँ ने मेरी बहन पर। मेरी बहन अपनी जवान बेटी को लेकर कहाँ धक्के खाएगी? अब आप उनको रोक सकते थे। तुम्हारी माँ ने आज सारी हदें पार कर दी मेरा बच्चा। अब आप परेशान नहीं हो, अल्लाह जरूर उनकी हिफाजत करेगा। अगर आपने मेरी बात मान ली होती ना, तो आज इस तरह जलील होकर उस घर से नहीं निकलना पड़ता। कभी कभी इंसान के हालात उसके पैरों की बेड़ी बन जाते हैं। अच्छा, आप ज्यादा मत सोचें कि तबीयत खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा, जो होना था वो हो गया। आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। अगर आप ना होती तो मुझे और ऐमन को आज की रात सड़कों पे गुजारनी पड़ती। तुम्हारे अपनों का खून सफेद हो गया, मगर दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी है। कसूर उनका भी नहीं, बस नसीब में यही लिखा था। औरत का एक गलत कदम उसकी नस्लों को खाई में ढकेल देता है। भाई गैस करो, आज हम किससे मिले थे? किससे? तुम्हारी दोस्त ऐमन से। अफसोस तो इस बात का है कि तुम ये जानती नहीं कि तुमने क्या किया है। मेरी ही नजरों में मुझे गिरा दिया। मुजरिम बन गया हूं अपनी निगाहों में मैं। पता नहीं दोनों कहां भटक रही होंगी। मैं नहीं जानती थी कि वो तुम्हारे ताया का ऑफिस है। वहां जाकर तो पता चल गया था, तो क्या जरूरत है अपना दुखड़ा रोने की और ये बताने की कि तुम मेरी दोस्त हो? अरे मेरा सिलेक्शन तो मेरिट पे हुआ है। अच्छा, तो तुम इसे मैरिट कहती हो? पहले जहांजेब के कमरे में घुस गई उसकी नजरों में खुद को हाईलाइट करने के लिए, और अब जॉब हथिया ली। आई नो, ये सब तुम्हारी प्लानिंग है खुद को जहांजेब के करीब रखने के लिए।